देखिए, मैं बहुत गंभीरता से कुछ चीजें कहना चाहता हूँ। यदि एक समुदाय कहीं एक प्रकार की घटना करता है तो मान लिया जा सकता है कि वो वहां की घटना से उत्तेजना में आकर के ऐसा किया गया है। यदि पूरी दुनिया में वही एक पैटर्न दोहराया जा रहा हो तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से वो प्रेरणा मिलती है। मेरा अपना मानना है कि वो प्रेरणा कहीं और से नहीं मिलती है। मुल्ला का इस्लाम और अल्लाह का इस्लाम बहुत अलग अलग नहीं है, दोनों एक है। ये व्याख्या पर निर्भर करता है। आप देखिए, कुरान की आयत जो है 8 और सूरा 39 क्या कहती है? मेक ए वार ऑन अनबिलीवर्स, जो कुरान में विश्वास नहीं करता उसके खिलाफ युद्ध करो। सूरा 8 आयत 39। इसके बाद सूरा 8 आयत आई शेल कास्ट टेरर इनटू द हार्ट्स ऑफ द इनफाइडल, स्ट्राइक ऑफ देयर हेड्स, उनकी सरे काट दो। मैन देम इन द एवरी लिम्ब, उनकी एक एक लिम्ब को काट दो। ये किसके लिए कहा गया है? ये काफिरों के लिए कहा गया है, ये बुत परस्तों के लिए कहा गया है, ये जो मूर्ति पूजन करते हैं उसके लिए कहा गया है। यदि ये सब तो वहां चलेगा ना, पाकिस्तान थोड़ी ना है, तो हिंदुस्तान है ना। नहीं, अमन जी सुनिए प्लीज, आप इसके बीज मंत्र को देखिए। यही चीजें मदरसों में दूसरे धर्मों के प्रति शिक्षित किया जाता है। इन्होंने तो मैसेज दे दिया, मेरे ख्याल से संगीत रागी, इन्होंने मैसेज क्लियर कट ये देने की कोशिश की गई है कि मतलब हम जो चाहें वो आपके आराध्यों को लेकर कहें, हमारे आराध्य पर अगर मतलब आंख भी उठाई गई तो कमलेश तिवारी हो जाएगा, शार्ली एब्दो हो जाएगा। और अगर धार्मिक भावनाएं आहत होना ही अगर आधार है दंगों का, तो फिर मतलब आए दिन हम देखते हैं स्टैंड अप कॉमेडियन जिस तरह की वाहियात बकवास कॉमेडी करके हमारे आराध्यों, हमारे जो भगवान हैं जिनको हम पूछते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। कोई दंगा नहीं हुआ आज तक। प्रभु राम के नाम पर कोई दंगा हुआ देश में? क्यों नहीं हुआ? सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाता है, देखिए तो पता लग गया। देखिए अमन जी, मैं इसीलिए कहा कि जब भी दंगे होंगे हम ऐसी ऐसी चीजें डिस्कशन करते रहेंगे और उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आप उसके जब तक बीज पर और उसके रूट कॉज पर नहीं जाएंगे, मैं उसकी तरफ बार बार इशारा कर रहा हूं। क्या कारण है कि दंगे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ही होते हैं? क्या कारण है कि दंगे मालदा में ही होते हैं? क्या कारण है कि दंगे बसीरहाट में ही होते हैं? क्या कारण है कि गुजरात के मुस्लिम बहुल इलाके में ही होते हैं? क्या कारण है कि अलीगढ़ में ही होते हैं? कभी सोचा है? और दुनिया में भी मैं बार कर रहा हूं, यदि अमेरिका के अंदर भी उत्पात होता है, फ्रांस के अंदर भी उत्पात होता है, ब्रिटेन के अंदर भी उत्पात होता है, स्पेन के अंदर भी उत्पात होता है, दंगे होते हैं, तो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ही होते हैं। ये मैं दुनिया के पूरे अध्ययन के आधार पर कह रहा हूं, मैं हवा हवाई नहीं कर रहा हूं। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, वो कहां से वो मानसिकता आती है? वो मानसिकता कौन है? ये मत बोला कीजिए कि सारे धर्म एक हैं। नहीं, एक धर्म है जिसे विवेकानंद ने कहा, जिसके लिए बाकी सारे धर्म दुश्मन के तौर पर हैं। वो खुली घोषणा करता है अपने धार्मिक पुस्तक में, ये खुली घोषणा करता है कि बाकी दूसरे धर्मों के लोगों को खत्म कर दो। ये मानसिकता वहां से आती है। जो 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 ये कहता हो कि एक जो है वो बिलीवर है, ये दूसरा अनबिलीवर है, और अनबिलीवर का सफाया करो। जो ये मैं पूछ रहा हूं, ये तो हिंदुस्तान है ना। देखिए, मैं आपको, ये अगस्त का महीना चल रहा है, 15 अगस्त आने वाला है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा 16 अगस्त 1946 का। ये बहुत याद रखने लायक उदाहरण है। डायरेक्ट एक्शन डे। ये जो आप प्री प्लानिंग कह रहे थे, ये प्री प्लानिंग कब से चल रहा है देखिए, और क्या मेंटालिटी होती है। डायरेक्ट एक्शन डे वो था जो जिन्ना ने कॉल दिया था। जिन्ना ने कहा था हमें एक अलग पाकिस्तान चाहिए क्योंकि हम डरे हुए हैं और हम हिंदुओं से अलग रहना चाहते हैं। उन्होंने डिमांड किया था कि बंगाल भी हमें काट करके दो। कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था 16 अगस्त 1946 को, और 4000 से अधिक हिंदुओं का एक ही दिन सड़कों पर खून बहा था। ठीक इसी प्रकार का ये जो डराने का, ये डरे हुए लोग आप कह रहे हैं बार बार, ये अगर डरे हुए लोग हो तो निडर हो जाएंगे तो क्या करेंगे सोचिए जरा। ये पुलिस पर क्यों आक्रमण होता है? पुलिस पर सोच समझकर आक्रमण इसलिए होता है कि डीसीपी या एसीपी को मार देंगे तो एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में जाएगा कि पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, इनसे पुलिस भी डरती है, तो बाकी आम जनता को भी इनसे डरना चाहिए। और मुझे एक आपत्ति भी है, आपने बार बार कहा दंगाइयों का धर्म क्या? अरे ठीक है, दंगाइयों का कोई धर्म नहीं, मगर ये जो नौटंकी करके,
नहीं, बट मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मैं लोगों को बता रहा हूं, जो लोग बार बार कह रहे हैं ना कि दंगाइयों का धर्म नहीं है। अरे दंगाइयों का तो धर्म नहीं है, मगर ये जो नकली ह्यूमन चेन बना करके मंदिर बचाने का नाटक कर रहे थे, उनका धर्म आ गया। वो ट्वीट कर रहे हैं कल से कि देखो जी कैसे हम जो मुस्लिम हैं हम मंदिर को बचा रहे हैं। बड़ा भाई वहां पेट्रोल बॉम्ब लेके खड़ा है और छोटा भाई कैमरे के लिए पोज कर रहा है कि हम मंदिर को बचा रहे हैं। तो वहां तो धर्म ढूंढ लिया। अच्छा, बचा मगर किससे दंगाई रहे? कौन कोई जोरास्ट्रियन, बचा किससे रहे थे? या कोई हिंदू खुद से। या कोई बाकी जाति के लोग वो अटैक वीडियो कर मैंने रहे भी थे। देखा कौन था। अटैक कर रहा था जो वो वीडियो मैंने भी देखा था संबित, गजब की नौटंकी थी वो गजब की नौटंकी। मतलब बचा रहे थे तो बचा किससे रहे थे? खुद के बचाने की खुद की मानव श्रृंखला। वहां किससे खतरा था? उन्हीं से तो खतरा था जो मानव ये श्रृंखला। लेफ्ट लिबरल इस्लामिस्ट जो हैं, और आखिरी ये 5 सेकंड में ये भी बोल दिया अपलोड गजब करो, के अपलोड करो। खतरनाक भी हैं और गजब के नौटंकीबाज भी हैं, याद रखिए। प्रीति, देखिए अभी आपने संविधान की बात की, मैं संविधान के बारे में, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया बाबा साहेब अंबेडकर ने, जब उन्होंने किताब लिखा तो इस्लाम के बारे में क्या लिखा है ये पब्लिकली है। मैं इसको वैसे मानता नहीं हूं, मगर मैं फिर भी बाबा साहेब को बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। और ये पूरा विषय जो बेंगलुरु में हुआ है, दलित के घर पे आक्रमण भी हुआ है, इसलिए बाबा साहेब ने जो लिखा है मैं 3 लाइन पढ़ देता हूं, इसको गौर से सुना जाए। बाबा साहब कहते हैं, आई कोट, इस्लाम इज अ क्लोज कॉर्पोरेशन एंड द डिस्टिंक्शन दैट इट मेक्स बिटवीन मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स इज वेरी रियल, very positive and very alienating distinction. The brotherhood of Islam is not the universal. ये अच्छी बात नहीं है अमन भाई, मैं चिल्ला नहीं रहा था, मुझे कंप्लीट करने दिया जाए। थैंक यू सो मच। Islam is a close corporation and the distinction that it makes between Muslims and non-Muslims is a very real, very positive and very alienating distinction. The brotherhood of Islam is not the universal brotherhood of man. It is the brotherhood of Muslims for Muslims only. There is a fraternity, but it believes in confined to those within that corporation. For those who are outside the corporation, there is nothing but contempt and enmity. The second defect of Islam is that it is a system of social self-government and it is incompatible with the local self-government because the allegiance of a Muslim does not rest on his domicile in the country which is his, but on the faith which he belongs to. ये बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा है और मैंने हूबहू उनके शब्दों को कोट किया है। अब इफ्रा जहां बाबा साहेब अंबेडकर पर विश्वास करती है या नहीं करती है, ये मैं नहीं जानता।